नमस्कार दोस्तों। भारत के हर नागरिक के लिए यह गर्व की बात है कि आज दुनिया हमारे देश को नए नजरिए से देख रही है। जिस भारत को कभी सिर्फ एक विकासशील देश कहा जाता था, आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है। और इस बदलते भारत की तस्वीर के केंद्र में है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम बात करेंगे, क्या वाकई मोदी जी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार बन सकते हैं? और अगर हाँ, तो यह सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए सम्मान क्यों होगा? आइए इस गौरवपूर्ण सफर को साथ में समझते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार क्यों खास है? दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ एक मेडल या ट्रॉफी नहीं है। यह विश्व शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे पाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के नाम इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिए जाते हैं। जब मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला जैसे महान लोग इसे पाते हैं, तो उनका नाम पूरी दुनिया में प्रेरणा बन जाता है। अब सोचिए, अगर भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिलता है, तो यह सिर्फ मोदी जी की जीत नहीं होगी, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों की जीत होगी। भारत की नई पहचान आज दुनिया भारत को सिर्फ आईटी हब या योग के केंद्र के रूप में नहीं देखती। आज भारत को एक शांति का दूत, मानवता का संरक्षक और विकास का मार्गदर्शक माना जा रहा है। मोदी जी ने बार बार यह दिखाया है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी प्रगति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की प्रगति है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह भारतीय दर्शन मोदी जी के हर मंच पर गूंजता है। मार्क मोबियस का बयान, गर्व की बात। 2024 में दुनिया के जाने माने निवेशक मार्क मोबियस ने कहा कि मोदी जी नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने साफ कहा, मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध जैसे बड़े संकटों में भारत को तटस्थ रखा, दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा और दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश की। दोस्तों, सोचिए, जब विदेशी दिग्गज भी भारत के प्रधानमंत्री को विश्व शांति का दूत मानते हैं, तो यह हम सबके लिए कितना गर्व का क्षण है। फेक न्यूज और सच्चाई, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि कुछ झूठी खबरें भी फैलाई गई। कहा गया कि नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असले टोये ने मोदी जी का नाम लिया। यह पूरी तरह गलत निकला। दरअसल नोबेल कमेटी 50 साल तक नाम गुप्त रखती है, यानी आज कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि कौन उम्मीदवार है। मगर दोस्तों, सच यह है कि अगर मोदी जी का नाम चर्चा में है, तो यह अपने आप में भारत की बढ़ती ताकत और सम्मान को दिखाता है। मोदी का नेतृत्व, दुनिया की नजर में भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहां एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश दिया गया। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, आतंकवाद और गरीबी जैसे मुद्दों पर भारत ने पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की। यही वजह है कि आज भारत को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, कभी हम वैश्विक फैसलों के दर्शक थे, आज हम निर्णय लेने वालों की कतार में सबसे आगे खड़े हैं। भारत की आवाज, गर्व का पल। भारत की ताकत यह है कि हम सबको जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। जब बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, भारत शांति की बात करता है। जब अमीर देश सिर्फ अपने हित देखते हैं, भारत गरीब देशों की आवाज उठाता है। यही असली भारतीय पहचान है और यही पहचान मोदी जी ने दुनिया के सामने रखी है। आलोचना भी जरूरी है। अब आलोचक यह भी कहते हैं कि मोदी जी की घरेलू नीतियों पर सवाल उठते हैं, लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर बड़े नेता पर सवाल उठे हैं। महात्मा गांधी पर भी आलोचनाएं हुई थी, नेल्सन मंडेला पर भी, लेकिन दुनिया ने उनके योगदान को पहचाना। यही बात मोदी जी पर भी लागू हो सकती है। निष्कर्ष, भारत का गौरव तो दोस्तों साफ है कि मोदी जी को अभी तक नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का हिस्सा बनना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। चाहे उन्हें पुरस्कार मिले या न मिले, दुनिया आज भारत को शांति और मानवता का मार्गदर्शक मान रही है, और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आउटरो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य हैं? अगर हाँ, तो यह जीत सिर्फ मोदी जी की होगी या पूरे भारत की? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत की यह गौरवशाली चर्चा हर भारतीय तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।